हरिओम नमः शिवाय। तो आज हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे अधिक मास के विषय में, जिसे हम पुरुषोत्तम मास, मल मास के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह पुरुषोत्तम मास। जैसा कि नाम से ही हम समझ सकते हैं, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। कौन है पुरुषों में उत्तम? भगवान श्री कृष्ण पुरुषों में सबसे उत्तम है। तो इसलिए हम इसे पुरुषोत्तम बोलते हैं, क्योंकि पुरुषों में उत्तम यानी भगवान श्री कृष्ण का मास है। मलमास भी हम इसलिए कहते हैं कि आपने मल, इंसान की गंदगी, व्यक्ति की गंदगी, मल यानी गंदगी, जो भी आपने पाप किए हैं, जो भी भूलवश अपराध किए हैं पिछले जन्म में, इस जन्म में, मलमास का पालन करने से वो समस्त मल समाप्त हो जाते हैं, मैल निकल जाता है। इसलिए भी इसे मलमास कहते हैं। इसमें एक छोटी सी कथा भी प्राप्त होती है कि जब एक बार भगवान श्री विष्णु जी के पास मलमास माता रोती हुई गई, भगवान विष्णु शयन कर रहे, तो उन्होंने बोला, माते क्या हुआ, आप इतनी दुखी क्यों हैं, आप रुदन क्यों कर रही हैं, रो क्यों रही हैं? तो उन्होंने बोला, जैसा कि नाम से ही लोग मुझे मलमास बोलते हैं, कहते हैं कि इस माह में कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता, लोग अपने बच्चों का नामकरण तक नहीं करते और इस माह को खराब माह के नाम से जानते हैं, कोई भी पुण्य कार्य नहीं होता। तब भगवान विष्णु उनको भगवान श्री कृष्ण के पास लेके जाते हैं, जो परम ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, परब्रह्म हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं। भगवान कृष्ण को जब इस विषय में ज्ञात होता है तो वे कहते हैं, आज के बाद से आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आज से इस माह को मेरे नाम से जाना जाएगा, सभी मासों में उत्तम पुरुषोत्तम मास के स्वरूप में इसको जाना जाएगा। और शास्त्रीय तरीके से जो चीजें नहीं हो सकती हैं वो इस माह में होती हैं। यह माह किस लिए है? यह माह नई गाड़ी खरीदने के लिए नहीं है, नया घर बनाने के लिए नहीं है, नए नए कार्य, भौतिक कार्यों को करने के लिए नहीं है। कितनी अद्भुत बात है। यह माह भौतिक कार्यों को करने के लिए नहीं है, भौतिक उपलब्धियों को करने के लिए नहीं है। यह माह आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए है। जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, भक्ति के मार्ग पर हैं, उनके लिए यह माह उत्तम है, क्योंकि यह माह पुरुषोत्तम है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आपकी भक्ति एक अलग चरम सीमा पर जाए, एक अलग ऊंचाई पर जाए, तो यह माह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह माह है पूजन के लिए, यह माह है दान के लिए, यह माह है भक्ति के लिए, यह माह है आध्यात्म के ज्ञान के लिए। इस माह में आप आध्यात्म के ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं, आप श्रीमद् भागवतम का पाठ कर सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का दान कर सकते हैं। जो लोग पढ़ने के इच्छुक हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उन्हें दे सकते हैं। भगवान के नाम का दान कर सकते हैं, नाम का प्रचार कर सकते हैं। जो भी आपको मिले इस माह में आप उसे अपने इष्ट के नाम से बुलाइए। राधे राधे, हरे कृष्णा, राम राम। प्रत्युत्तर की इच्छा मत रखिए कि वो सामने से आपको राम राम कहेगा, राधे राधे कहेगा। आपने कहा, उसने सुना, बस प्रभु इसमें इतने में ही प्रसन्न है। तो आपको इस माह में यही तो करना है, यही करना है। इसी को भगवान के नाम का दान कहते हैं। लोगों को, जो लोग जप इत्यादि करना चाहते हैं, उन्हें तुलसी की माला दीजिए, उन्हें नाम जप करना सिखाइए, उनको बोलिए कि नाम जप कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, नाम भजन कीजिए।
भगवत गीता का पाठ स्वयं करके लोगों को सुनाइए, या किसी आचार्य के द्वारा सुनिए, या किसी वैष्णव के द्वारा उस भगवत गीता को सुनिए, श्रीमद् भागवतम को सुनिए। अद्भुत लाभ है। यह महाभक्ति के लिए है। जितनी भक्ति आप करें उतनी कम है। इस माह का महत्व कार्तिक और माघ से भी अधिक है। कार्तिक माह में किए गए एक पुण्य कर्म जो फल आपको मिलेगा, आप समझिए कि इसमें क्षणिक पुण्य भी जो है आप कर देंगे तो उसका फल मिल जाएगा। कार्तिक माह में की गई एकादशी का जो फल प्राप्त होगा, इसमें की गई एकादशी का लाखों एकादशी का फल प्राप्त होगा। एक एकादशी आपने करी, लाखों एकादशी का। एक दान किया तो लाखों का। पद्म पुराण और स्कंद पुराण, इन दोनों स्थानों पर पुरुषोत्तम मास के विषय में अद्भुत बातें लिखी हुई हैं। कहते हैं कि पांडव जब जुए में हार गए और वन की ओर प्रस्थान कर गए, तब वे वृंदावन आए थे, ब्रज आए थे, और भगवान कृष्ण से जब वे वहां पर मिले तो भगवान कृष्ण ने उन्हें पिछले जन्म के विषय में बताया और बोला कि तुमने अधिक मास का उपवास नहीं किया, तुम सभी लोगों ने उसका तिरस्कार किया। इस वजह से, इस कारण से तुम सब आज इस कष्ट को भोग रहे हो। तो जो लोग अधिक मास का सही से पालन नहीं करते, उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। उन्हें बार बार कष्टों को भोगने के लिए इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है, किसी ना किसी जीव जंतु के स्वरूप में या किसी ना किसी मनुष्य के स्वरूप में। 84 लाख जो योनियां हैं उसमें भ्रमण करना पड़ता है। जो अधिक मास का पालन नहीं करता, अधिक मास का पालन कैसे करना है? सत्य वचन बोलिए, भगवान का भजन कीजिए, दान कीजिए, आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाइए। अधिक मास में कहते हैं कि 11 वर्ष 12 वर्ष तक यदि आप गंगा स्नान नियमित रूप से करते हैं, यमुना स्नान नियमित रूप से करते हैं, गोदावरी स्नान नियमित रूप से करते हैं, संगम स्नान करते हैं 11 वर्ष तक लगातार, और अधिक मास में एक दिन सिर्फ आप किसी नदी का, जो किसी तीर्थ की नदी है, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, एक दिन में उतना ही फल प्राप्त हो जाता है जो 11 वर्ष लगातार स्नान करने से प्राप्त होता है। हर समय प्रभु के नाम को अपने हृदय में रखिए, हर समय भगवान के नाम का जप करते रहिए। अधिक मास तो इतना अच्छा है। महर्षि दुर्वासा बोलते हैं कि यदि मैं आज बचा हुआ हूं, जीवित हूं, मेरे ऊपर भगवत कृपा है, तो वो अधिक मास की वजह से, क्योंकि मैंने अधिक मास का पालन किया था। और जब मैंने भक्त अमरीश का तिरस्कार किया तो भगवान विष्णु ने जब अपना सुदर्शन चक्र मेरे पीछे छोड़ा तो मैं बच इसलिए पाया, मेरी रक्षा इसलिए हो पाई क्योंकि मैंने अधिक मास का पालन किया था। उस वजह से आज मैं जीवित हूं, आज मैं सुरक्षित हूं, वरना सुदर्शन चक्र मुझे समाप्त कर दे। तो महर्षि दुर्वासा तक इसके विषय में बता रहे हैं। इसलिए अधिक मास में झूठ ना बोले, किसी के साथ कुछ गलत ना करें। अधिक मास के आपको वैसे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अधिक मास में जो भी आप कर रहे हैं वो सीधे कई लाख गुना हो रहा है। झूठ भी कई लाख गुना हो रहा है, पाप भी कई लाख गुना हो रहा है, जैसे पुण्य भी कई लाख गुना हो रहा है, क्योंकि ये अधिक मास है, इसमें हर चीज अधिक है। कई लोग बोलते हैं अधिक मास कैसे आ गया? तो अधिक मास इस तरीके आ गया कि हर 3 वर्ष बाद, जो 3 वर्षों में जो जो समय बचता चला गया है, वह समय बचते बचते जब वह इकट्ठा हो जाता है तो समय का संतुलन रखने के लिए और वर्ष को सुचारू रूप से, चंद्रमा और सूर्य की गणनाओं को सुचारू रूप से रखने के लिए इस एक अधिक मास का काल लाया जाता है। इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से है। जो हमारा वैदिक कैलेंडर है उसमें 365 नहीं 354.3 दिन होते हैं,
और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की जो परिक्रमा करता है वो 29.5 दिन में लगभग पूरी करता है, जिस वजह से 11 दिन 1 घंटा 31 मिनट और 12 सेकंड का फर्क हर माह आता है, और यही हर 3 वर्ष में जाकर के एक पूरा माह बन जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी गणनाएं हैं वो बराबर रहती हैं। कहते हैं अधिक मास जो है ये हिरण्यकश्यप के लिए बड़ा घातक साबित हुआ था, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने बोला था कि वर्ष के 12 महीनों में न मारा जाऊं, जो वर्ष के महीने हैं इनमें न मारा जाऊं, तो इसीलिए उसको अधिक मास में ही भगवान ने उसको मारा था। तो हमारी विनती ऐसी ही होनी चाहिए कि प्रभु जैसे आपने हिरण्यकश्यप को अधिक मास में मार दिया, ऐसे ही खंभ के समान हमारे अंदर जो अहंकार है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, उस खंभ को फाड़ के हमारे भी इन समस्त शत्रुओं का नाश कर दीजिए। तो अधिक मास बहुत महत्वपूर्ण है, ये पुरुषोत्तम मास बहुत महत्वपूर्ण है। नाम का जप करते रहिए, दान करते रहिए, भगवान का भजन कीर्तन करते रहिए, जो भी आपकी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार भगवान का नाम जाप धन जिस प्रकार से भी आप कर सकें, जैसा आपका सामर्थ्य है वैसा आप करें, आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा।